लेकिन 20 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र अब शुरू होने वाला है। इस बार संसद में सिर्फ कानून नहीं, सियासत की सबसे बड़ी जंग भी लड़ी जाएगी। सरकार की नजर 2/3 बहुमत के मिशन पर है ताकि परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल लागू करने का रास्ता और संविधान संशोधन जो कि जरूरी है इन्हीं बिलों को पास करने के लिए इस जैसे बड़े एजेंडे आगे बढ़ाए जाए। तो विपक्ष सरकार को नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा विवाद, विदेश नीति, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। यानी कि संसद के भीतर सत्ता बनाम विपक्ष की सीधी टक्कर तय है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले दिल्ली में रणनीति का दौर तेज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एनडीए के मंत्रियों की बैठक, फिर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक और 20 जुलाई से संसद का रण। मतलब साफ है, संसद में संग्राम से पहले मुद्दों की तर्कश में तीर जुटाए जा चुके हैं। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक, महिला आरक्षण लागू करने का नया फॉर्मूला और वो संविधान संशोधन जिसमें 30 दिन तक गंभीर आरोपों में न्यायिक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है। जब वक्त का इंतजार है, नारी शक्ति के सशक्तिकरण का बीजेपी एनडीए का संकल्प अक्षुण्ण है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है। हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाना। राज्यसभा में तस्वीर पहले से ज्यादा आसान मानी जा रही है, लेकिन लोकसभा में अब भी जरूरी संख्या तक पहुंचने के लिए सहयोगियों और नए समर्थन की जरूरत होगी। इसलिए मॉनसून सत्र में पहले सियासी जोड़-तोड़, दल बदल और नए समीकरणों की चर्चा केंद्र में है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मौजूदगी में रणनीति बन चुकी है। जयराम रमेश ने साफ कहा, कांग्रेस परिसीमन बिल का विरोध करेगी। महिला आरक्षण का समर्थन तभी होगा जब वो मौजूदा लोकसभा में लागू किया जाए। साथ ही चढ़ावा चोरी, नीट पेपर लीक, विदेश नीति, E20, महंगाई और कथित भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा। लोकसभा में इनको 2/3 बहुमत मिलने के लिए और भी लंबा सफर करना होगा और ये मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मैं एक बात कहूं, ये 2/3 बहुमत कलंकित बहुमत होगा। 2/3 ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। दिलचस्प बात यह भी है कि सरकार दक्षिण भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए लोकसभा सीटों में सभी राज्यों के लिए करीब 50% बढ़ोतरी का फॉर्मूला तैयार कर रही है ताकि परिसीमन को लेकर दक्षिणी राज्यों की नाराजगी कम हो। लेकिन कांग्रेस, डीएमके और कई विपक्षी दल अब भी संशय में हैं। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया।
बीजेपी का दावा है विपक्ष पहले ही बिखर चुका है, कांग्रेस को अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं और मोदी सरकार विकास के एजेंडे के साथ संसद जाएगी, जबकि विपक्ष कह रहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर 2/3 बहुमत जुटाना चाहती है। कि संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही जो कुछ इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर दिखाई पड़ा है, उससे गमजदा होकर बेहतर होता कि जयराम रमेश जी सबसे पहले इस बात के लिए राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करते कि विदेश में गायब होने के बाद कम से कम संसद सत्र से 4 दिन पहले तो वो भारत में प्रकट हो गए, तो मुझे लगता है कांग्रेसी नेताओं की जान में जान आई होगी। 20 जुलाई से शुरू होने वाला मानसून सत्र सिर्फ विधेयकों का नहीं बल्कि संख्या बल, रणनीति और राजनीतिक भरोसे की भी सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। एक तरफ सरकार का मिशन 2/3, दूसरी तरफ विपक्ष का मिशन रोक दो। देखना होगा संसद में जीत कानूनों की होती है या फिर राजनीति की। राहुल गौतम, ऐश्वर्या पालीवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।